ओम शांति। 7 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। सारा दिन इस लक्ष्य को स्मृति में रखने के लिए इस स्वमान को बार बार मन में रिवाइज करेंगे। मैं निराकारी सो अलंकारी आत्मा हूँ। इस संगम पर जो अलंकार बाबा ने हमें दिए हैं, उन अलंकारों का स्वरूप बनने का और सारा दिन अभ्यास करेंगे। ब्राह्मण का अर्थ ही है बेहद का मन, सारी हदों से अपने आप को उपराम कर पवित्र रहना। कुलभूषण का अर्थ है जो बाबा ने विशेषताएं दी है, उन विशेषताओं को जीवन में धारण कर कुल का नाम रोशन करना। और स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ है माया जीत बन कर के रहना। तो स्वदर्शन चक्र पहला अलंकार है, स्वयं का दर्शन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो इसके लिए आज की मुरली में कहा बाबा ने कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाबा ने खसखस के दाने मिसल बोला और बिंदी मिसल हूँ। आज सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे, सेल्फ को रियलाइज करेंगे, मैं देह से न्यारी हूँ। दूसरा अभ्यास करेंगे, मैं ब्रह्मा की औलाद सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। भूषण अर्थात विशेषताओं का अलौकिक श्रृंगार। तो आज की ये विशेषताओं का मनन चिंतन करेंगे। जो आज बाबा ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, विशाल बुद्धि हो और तुम निराकारी भी हो, और बाबा ने कहा रहम दिल भी हो, हर्षित मुख भी हो। ये सारी विशेषताएं आज की मुरली में आई, तो इनका श्रृंगार करके रखना है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन में इन विशेषताओं को अनुभव करना है। तीसरा, हमने आज बाबा से होने वाली प्राप्तियों को चिंतन में लाना है कि बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तो स्वदर्शन करते हुए मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या मिला। तो ये अलंकार को स्वरूप में लाया। और दूसरा अलंकार इसमें है शंख। शंख के लिए बाबा ने सेवा बताई है, विशाल बुद्धि बन करके दूसरों को रास्ता, सुख का रास्ता बताना है, सुख का अनुभव करना है और कराना है। रूहानी पंडा बन करके रूहानी यात्रा करानी है, बाप का परिचय देना है। फिर है इसके बाद गदा, ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा, मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। इस स्मृति में रहेंगे और मुरली के कोई ना कोई पॉइंट को बुद्धि में इमर्ज करेंगे, ज्ञान की रिमझिम में रहेंगे, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन कर आज सारा दिन हर्षित रहेंगे। क्योंकि बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान हमें आज समझाया है। त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर इसकी समझ में रहकर ज्ञान का स्वरूप बनना है। और चौथा है, इसका बाबा ने पदम बताया, धारणा। जब तक ब्राह्मण कुलभूषण पवित्र नहीं बनते हैं तो तब तक धारणा नहीं होती है। तो धारणा है कि ज्ञान अमृत पीते रहना है, काम विकार को जीतना है, श्रीमत के ऊपर चलना है। काम विकार को जीतने के लिए मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय गुणवान हूँ, इसका अभ्यास करेंगे। और दूसरा, श्रीमत बाबा ने कही, मेरी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर कांटों से फूल बनना है। और इसके बाद बाबा ने ये भी कहा, नष्टो मोहा भी बनना है। हर कर्म जो है लगाव मुक्त और संबंध को आकर्षण मुक्त होकर के हम निभाएंगे तो दुख और अशांति से मुक्त रहेंगे और नष्टो मोहा बनते जाएंगे। तो इन चार अलंकारों का स्वरूप बन करके आज हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। इसीलिए एक उंगली पर बताते हैं, क्योंकि एक की याद और सदा चलता रहे, सदा याद रहे और हल्कापन महसूस होगा जब माया जीत बनेंगे। ओम शांति।